दोस्तों ये बात हमको कंफर्म हो चुकी है कि एप्पल आईफोन 18 सीरीज सितंबर को लॉन्च करने जा रहा है और इसके अंदर सबसे बड़ी अपग्रेड जो बताई जा रही है वो होगी आईफोन 18 प्रो से शुरू। प्रो के बाद में प्रो मैक्स वगैरह में सेम ही चिप लगने वाली है जो कि 2 नैनोमीटर की चिप होने वाली है। इसको TSMC ने बनाया है और इसको ये यूज करेंगे A20 प्रो के नाम से, मतलब अपनी चिप का अलग नाम रखते हैं तो ये नाम रखा जाएगा। इसी के साथ साथ कैमरे के बारे में हमको मालूम है इसके अंदर वेरिएबल अपर्चर होने वाला है और डायनेमिक आइलैंड को ये और ज़्यादा छोटा करने वाले हैं। और क्योंकि इसमें जो चिप लगाई गई है वो 2 नैनोमीटर की होने वाली है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ पावर कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी इसकी, जिसकी वजह से बैटरी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मतलब 2 दिन तक इसकी बैटरी आराम से टिक सकती है, इतनी ये अपग्रेड लेके आएंगे इस बार। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने GTA 6 के लीक गेम प्ले को देख लिया होगा जो कि हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है और अब तो कई सारे गेम प्ले ऐसे भी देखने को मिले जो कि HD हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है ये किसी ग्रुप ने लीक किया है गेम प्ले जिसका नाम साइबर लीक है और उन्होंने रॉकस्टार को वार्निंग तक दी है क्योंकि इनके पास में प्लेबल बिल्ड का भी एक्सेस है। मतलब ये और गेम प्ले भी लीक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रॉकस्टार कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है, DMC टेक डाउन करवा रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने रॉकस्टार को वार्निंग दे दी है कि हम और फुटेज लीक करेंगे और ये भी हो सकता है हम प्लेबल बिल्ड को भी लीक कर दें, मतलब डाल ही दे इंटरनेट के ऊपर अगर आप हमारी 3 मांगे नहीं मानते हो। यहाँ पर 3 मांगे साइबर लीक की ये है, डिजिटल ओनली प्री ऑर्डर को बंद किया जाए और डिस्क अवेलेबल की जाए। सिंगल प्लेयर गेम में जो मतलब फेक DLC या लाइव सर्विस मॉडल है, पता नहीं क्या होगा, उसको कह रहे हैं कि उससे बचाया जाए लोगों को। इसी के साथ साथ सिंगल प्लेयर गेम में ऑफलाइन मोड भी दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको ऑनलाइन ही आना पड़ेगा तभी आप इस गेम को खेल पाओगे। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये जो GTA 6 के गेम प्ले लीक किया जा रहा है वो फाइनल बिल्ड नहीं है, मतलब फाइनल वर्जन नहीं है। ये शायद 2023 के टाइम में जो डेवलपमेंट में थी ये गेम, ये उस टाइम का गेम प्ले डाल रहे हैं बजाय अभी का वर्जन शायद और भी ज्यादा एनहेंस हो सकता है। इस तरीके की बातें रॉकस्टार की तरफ से आ रही हैं या फिर उनके एम्प्लॉयज की तरफ से आ रही है कि भाई अभी ये जो गेम प्ले आप देख रहे हो ये वो वाला नहीं है जो कि अभी के टाइम का। तो ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि आपने जो देखा वो तो बहुत पुराना है, हम तो नया दिखाने वाले नेटफ्लिक्स के ऊपर, और जो आप परचेज कर रहे हो इस गेम को, प्री ऑर्डर कर रहे हो, वो कुछ अलग ही चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से ये रॉकस्टार का बहलाना फुसलाना है लोगों को फिलहाल के लिए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड के रूल को अब और भी ज़्यादा टफ कर दिया है। मतलब कि अब आप अगर US के अंदर रहते हो और सोच रहे हो कि भाई मेरी जॉब लग गई है यहाँ पे, मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। 18 सितंबर 2026 से नया फ्रेमवर्क यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी, आप यहाँ के लिए सही हो या नहीं, इतना नहीं। अब यहाँ पे हर चीज़ देखी जाएगी, आपकी एज कितनी है, वेल्थ कितनी है, फैमिली सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है आपके पास में, एजुकेशन क्या है, आपके स्किल क्या है, आप यहाँ पे US के अंदर रह के कुछ बेनिफिट पहुंचाओगे US को या नहीं पहुंचाओगे। यहाँ पे हर चीज देखी जाएगी। यहाँ पर ये तक देखा जाएगा कि गवर्नमेंट बेनिफिट जो आप ले रहे हो वहां पे अगर रह के तो वो कितना ले रहे हो, कैश असिस्टेंस कितना है, हाउसिंग असिस्टेंस कितना है, फूड असिस्टेंस कितना है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड एड तो नहीं आपको मिल रहा। तो मतलब हर चीज़ देखी जाएगी। कहीं आप गवर्नमेंट के फंड के ऊपर लायबिलिटी तो नहीं हो, कहीं मतलब गवर्नमेंट ही आपका खर्चा उठाने को मजबूर हो जाए आपको एक बार ग्रीन कार्ड देके, तो हर वो चीज़ देखी जाएगी कि आपके ग्रीन कार्ड को किस तरीके से रिजेक्ट किया जाए एक बहाना लेकर। तो यहाँ पर मतलब आप ऐसे बंदे होने चाहिए कि आप मतलब उधार ही कर दो US का, तब जाके वो आपको अब ग्रीन कार्ड देने वाले हैं। कुछ ऐसे रूल्स ये लेके आने वाले हैं 18 सितंबर 2026 से। दोस्तों लद्दाख की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कल से, जहां पर 25 साल की एक लड़की आर्मी पर्सनल या कह लो सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ में आर्गुमेंट कर रही है क्योंकि वहां पर उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है और यहाँ पर बहुत ही गलत वे में ये उनको बोलती है कि वी आर जेन जी, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हमारे टैक्स से तुमको पैसे जाते हैं। तो इस तरीके की बातें कर रही थी ये मैडम जी। बिल्कुल We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो।
हमें यहाँ लोग से जाकर बात करो ना। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया, ओके, आपने उकसाया पब्लिक को ओके, पूरा। हाँ मैं ठीक है उकसाया। हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे। दरअसल ये वीडियो 26 जुलाई की है मिनी मार्ग चेक पोस्ट से, जहां पर रोड ब्लॉक कर रखा था क्योंकि कुछ वीआईपी मूवमेंट चल रही थी, आर्मी मूवमेंट चल रही थी। उस वजह से इस रोड को करीबन 3-4 घंटे से ब्लॉक किया हुआ था। तो जब इन्होंने पूछा कि कितने टाइम और लगेगा तो आर्मी ने कहा कि 1 घंटा और लग जाएगा। और जब 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो ये लेडी भड़क जाती है, जिसके बाद में आर्मी पर्सनल के साथ में कुछ इस तरीके की बहस कर रही होती है। और इसके बाद में जब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है तो ये एनडीटीवी के ऊपर आकर आर्मी पर्सनल से, जे&के पुलिस से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है, अपोलोजाइज़ करती है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ये वो इस तरीके की बातें करती है। क्योंकि सिर्फ 1 दिन के ही अंदर ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि लोगों ने भर भर के इस लेडी को काफ़ी ज़्यादा सुनाया, जिस वजह से लेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में आ गई। और इन्होंने कहा कि मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, वो तो इतने टाइम से रोड ब्लॉक हो रखा था जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मेरे मुँह से कुछ इस तरीके की बातें निकल गई। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और जे&के के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहाँ पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों हमने कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसके अंदर भिखारियों के भी सोसाइटी के अंदर 2-2 फ्लैट हैं, उनकी अच्छी खासी रेंटल इनकम आ रही है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, इस तरीके की सिचुएशन भी इन भिखारियों की रहती है, जिनको आप ये सोचते हो कि इनका कोई नहीं है, भीख देते हो और वो उल्टा आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था एक यूट्यूबर पुरुषोत्तम वशिष्ठ ने, उसने अपने दोस्त सचिन यादव के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बैगर बनाने के बाद में हरिद्वार के आसपास में उसने भीख मंगवाई थी सिर्फ 1 दिन के लिए, और पूरी रिकॉर्डिंग भी की थी। और उस 1 दिन के अंदर करीबन 4000 रुपए की कमाई हुई थी, जिसके अंदर उसने QR कोड भी लगा रखा था, कटोरे से भी भीख मांगी थी, और ये टोटल मिला के 4000 रुपए की कमाई की। और आप सोच के देखो, अगर वो पूरे 30 दिन भीख मांगे तो ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए महीना के कमा लेगा। मतलब किसी इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी होगी एक भिखारी की। इससे पता लग जाता है कि भिखारी कितने ज़्यादा कमाते हैं और कैसे उनके सोसाइटी के अंदर 2-2 फ्लैट हो जाते हैं। हालांकि कई जगहों के ऊपर लिखा होता है कि भीख मांगना, भीख देना अपराध है, लेकिन फिर भी देखो 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं, 100-100 रुपये दिए जा रहे हैं भिखारियों को।